हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट करंट अफेयर फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम और अदर गवर्नमेंट एग्जाम है जो भी यूपीएससी का एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस विल बी कवर फ्रॉम द 1 अगस्त टू 14 अगस्त। आज का जो डेट है 1 से लेकर 14 अगस्त का जो अभी न्यूज में करंट अफेयर में आया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक, उसको हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट नंबर विल टॉक अबाउट ओके एस्क्यूआर टर्शिया। दिस इज अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड। देखिए, नीला कुरिंजी डिक्लेयर्ड एज अ थ्रेटेंड स्पीसीज, क्लाउडेड लेपर्ड, देन बेंगलुरु रिसर्च डिस्कवर 3 न्यू एडिबल बग स्पीसीज, देन 4 रिंग्ड बटरफ्लाई एंड इंडियन सीरीज। तो ये 6 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक को हम लोग इस क्लास में आज कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर देते फ्रॉम द फर्स्ट। जैसे कि फर्स्ट में हम लोगों ने बात किया था अबाउट एस्क्यूआर टर्शिया। ओके, व्हाट इज दिस एस्क्यूआर टर्शिया? दिस इज अबाउट अ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड इन इंडिया। ओके, जैसे कि प्रीलिम्स में पूछता है हमेशा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस दिस न्यू स्पीसीज वर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो लोकेशन के बारे में पूछता था कि किस लोकेशन में डिस्कवर्ड हुआ। सो दिस इज अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्राउंड ड्वेलिंग स्पाइडर। इट्स लाइक ए स्पाइडर, देख सकते हैं इमेज में, स्पाइडर का एक तरह का दिखने वाला स्पीसीज है। ओके, एस्क्यूआर टर्शिया वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। अब याद रहे कि आपको इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी, जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा इंडिया में है, कहाँ कहाँ पर है? पहला है आपका वेस्टर्न घाट। ओके, वेस्टर्न घाट। ठीक है, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, थर्ड इज योर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ओके, हिमालय। दिस 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया वेयर बायोडायवर्सिटी इज वेरी हाई। और आपको पता है कि यही 3 जो प्लेस है वो भी क्या है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स का भी पार्ट है। तो जहां भी न्यू डिस्कवरी, न्यू स्पीसीज डिस्कवर होता है इंडिया में, ज्यादा चांसेस होते हैं कि यही 3 जगह से डिस्कवर होंगे। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट स्टिल बहुत ही डेंसर है। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज, फ्लावर, फ्लोरा एंड फौना दोनों की बात करें तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। Okay, so Esquia tertia is a new species ground dwelling spider discovered in Shandani Wildlife Sanctuary। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अनाज की क्वेश्चन, वेयर दिस Shandani Wildlife Sanctuary? तो आप देख सकते हैं दिस इज प्रेजेंट इन केरला। ओके, केरला में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर, दिस इज द लोकेशन। ओके, दिस इज द लोकेशन इन केरला। ओके, एंड केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे वेस्टर्न घाट के अंदर में आते हैं। ओके, तो शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कोल्लम, ओके डिस्ट्रिक्ट इन ब्यूटीफुल नेचुरल हेवन लोकेटेड इन सदर्न केरला। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। क्योंकि अगर ये न्यूज में आया है कहां पर स्पीसीज डिस्कवर्ड हुआ, तो वी टॉक अबाउट शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये भी हमको जानना जरूरी है कि अबाउट दी वो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जानना कि कब ये स्टैब्लिश्ड हुआ और किस स्टेट में है। ओके, इट इज द ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड रिनोट फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड ब्यूटी। ठीक है, तो एक ही बायोडाइवर्सिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, एक ही बायोडाइवर्सिटी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, जिसको बायोडाइवर्सिटी और उसके ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ना जो एस्क्योर टर्शिया है, दिस न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ओके शेंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस जीनस बिलोंग टू द एंट ईटिंग स्पाइडर। ओके, ये भी कभी पूछता है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड? सो इट इज एंट ईटिंग स्पाइडर फैमिली ऑफ, ओके, जॉर्डियाडी, एंड इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स स्मॉल साइज। इसकी स्मॉल साइज से इसको पहचाना जाता है। इसका साइज वही है 2.54 mm2 इन मेल्स का होता है और फीमेल्स का 3.2 mm इन फीमेल्स। तो याद रहे, जो फीमेल्स होती है उनका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेल का। तो कभी कभी पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन में। ओके, मेल फीमेल्स का जो फिजिकल फीचर उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज एस्क्यूआर टर्शिया, न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट फ्रॉम शंडरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये इतना आप याद रखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो टॉपिक है इन्वायरमेंट का वो है, ओके, नील कुरिंजी डिक्लेयर्ड एज ए थ्रेटेंड स्पीसीज। ओके, अब नील कुरिंजी ये जो एक फूल का नाम है। ठीक है, एक फूल का नाम है। आपको नीलगिरी माउंटेन्स, आपको नीलगिरी पता होगा वेस्टर्न घाट में। ठीक है, नीलगिरी, तो उसी से ये नील कुरिंजी नाम फूल का पड़ा है। एंड नाउ आईयूसीएन ने इस साल इसको डिक्लेयर किया है थ्रेटेंड। ओके, सो नील कुरिंजी इज अ फ्लावरिंग श्रब, ओके, दैट ब्लूम्स वंस इन एवरी 12 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि 12 साल में एक ही बार ये उगता है। जो कहते हैं ना ब्लूम हो रहा उगता है, सिर्फ 12 साल में एक ही बार होता है। नाउ क्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन आपको पता है कि इट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट लिस्ट ऑल द स्पीसीज अकॉर्डिंग टू थ्रेटेंड, कितना वो थ्रेटेंड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है, ओके वल्नरेबल है, थ्रेटेंड है। तो आईयूसीएन ने अनिल कुरिंजी को इस बार क्या डिक्लेयर किया है? वल्नरेबल डिक्लेयर किया है। ठीक है, this species was not previously evaluated under the IUCN standard
ड्यू टू इट्स यूनिक ब्लूमिंग साइकिल एंड इकोलॉजिकल चैलेंज। ठीक है, तो पहले ये क्यों नहीं आया, क्योंकि 12 साल में एक ही बार ये फ्लावरिंग होता है, ब्लूम होता है, इसलिए पहले ये न्यूज में नहीं आया, पहले इसको और नोटिस नहीं किया गया। लेकिन अभी 12 साल में जब ये हुआ है तो इसको IUCN ने डिक्लेयर किया इट्स मोर वन ऑफ द वल्नरेबल स्पीसीज। ओके, सो इसका कुरिंजी और नील कुरिंजी भी, इसको कुरिंजी भी कहते हैं और नील कुरिंजी भी कहते हैं। इट इज अ श्रब दैट इज फाउंड इन द शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट पता है आपको, वेस्टर्न घाट में, ओके, सदर्न इंडिया में पाया जाता है शोला फॉरेस्ट। ये भी पूछा एक बार प्रीलिम्स में कि वेयर दिस शोला फॉरेस्ट इज लोकेटेड। सो शोला फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, ओके, सदर्न इंडिया। सो नीलगिरी हिल्स विच लिटरली मीन्स द ब्लू माउंटेन। जो नीलगिरी हिल्स को नीला मतलब नील से नाम पड़ा है नीलगिरी हिल्स, तो ये ब्लू माउंटेन भी कहते हैं सिर्फ इसी फ्लावर के चलते। गॉट देयर नेम फ्रॉम द पर्पलिश ब्लू फ्लावर ऑफ नीलकुरिंजी दैट ब्लूसम वंस एवरी 12 ईयर्स। ओके, ओनली वंस इन 12 ईयर्स में ये फुल ब्लूम होता है। ओके, तो इसको स्ट्रोबी लैंगथेस कोंतियाना, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस नीलकुरिंजी। इट इज एन एंडेमिक श्रब। एंडेमिक मतलब हो गया, क्या हुआ, एंडेमिक मतलब हो गया कि ये पार्टिकुलर प्लेस में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ओके, इट इज अ 3 मीटर हाइट। ओके, हाइट इसका 3 मीटर होता है। सीन ओनली इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ सोलर ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ 5 माउंटेन लैंडस्केप ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया एट एन एलिवेशन ऑफ 1340 to 2600 मीटर। 1340 से लेकर 2600 मीटर की ऊंचाई पे ये मिलता है। ओके, साइंटिफिक नेम तो पता हो गया, इसको आफ्टर इज नेम्ड आफ्टर द कुंती रिवर इन केरला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वेयर इट इज एविडेंटली फाउंड। सो याद रहे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली भी नेशनल पार्क का भी नाम आ रहा है यहाँ पर। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन केरला। ओके, वहां पर एक रिवर फ्लो होता है कुंती रिवर, जिससे इसका नाम नीलकुरिंजी नाम पड़ा है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके बारे में कि द पलियन ट्राइबल पीपल लिविंग इन तमिलनाडु यूज इट एज ए रेफरेंस फॉर कैलकुलेट देयर एज। सो ये पूछ सकते हैं पलियन ट्राइब्स वेयर इन इंडिया पलियन ट्राइब इज प्रेजेंट। सो पलियन ट्राइब इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु। ओके, दे यूज दिस ओके फ्लावर टू कैलकुलेट देयर एज। ओके, अपना एज, क्योंकि 12 साल को वो एक साल एक जैसे एक रेफरेंस पॉइंट मानकर वो दे कैलकुलेट द एज। ओके, तो ये दो तीन इंफॉर्मेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है शोला फॉरेस्ट में। शोला फॉरेस्ट मीन्स ग्रासलैंड। ओके, जब आप माउंटेन इकोसिस्टम, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ोगे तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सो देयर इज ग्रासलैंड। ओके, सो 1340 से 2600 मीटर के हाइट पे क्या मिलता है, ग्रासलैंड मिलता है, जहां पर ये नीलकुरिंजी स्पीसीज ओके फ्लावर पाया जाता है। ठीक है, नाउ इट इज डिक्लेयर्ड एज IUCN डिक्लेयर्ड इसको वल्नरेबल किया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में केरला में एक रिवर फ्लो होती है कुंती रिवर, जिसके नाम पर नीलकुरिंजी नाम पड़ा है। और पलियन ट्राइबल इन तमिलनाडु बेसिकली दे यूज दिस फ्लावर एज ए रेफरेंस टू कैलकुलेट देयर एज। ठीक है, बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट जो न्यूज अभी है ओके अगस्त मंथ का, वो है क्लाउड लिपर्ड। ओके, क्लाउडेड लेपर्ड के ऊपर है। सो मिजोरम गवर्नर ड्रू अटेंशन टू द क्रिटिकली चैलेंज इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ड्यूरिंग द फंक्शन टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल ओके क्लाउडेड लेपर्ड डे रिसेंटली। तो मिजोरम गवर्नमेंट ने कहा कि नाउ वी हैव टू गिव मोर फोकस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस स्पीसीज। ओके, क्लाउडेड लिपर्ड। ओके, सो क्लाउडेड लिपर्ड न्यूज में आया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि विच ऑफ द जितने भी स्पीसीज हम लोग पढ़ रहे सारे इंडिया में नेचुरली फाउंड होते हैं। और एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आता है। सो क्लाउडेड लेपर्ड इज अ वाइल्ड कैट। ओके, जो वाइल्ड, इसका हाइट ज्यादा नहीं होता है, ये वाइल्ड कैट है। ओके, जंगली बिल्ली है, इनहेबिटिंग डेंस फॉरेस्ट ऑफ हिमालय थ्रू मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इनटू साउथ चाइना। ओके, तो इसका जो हैबिटाट है वो यहाँ का है, साउथ ईस्ट एशिया इनटू साउथ चाइना तक है। ठीक है, हिमालय इसका हैबिटाट है। ओके, डेंस फॉरेस्ट ऑफ हिमालय। सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड का जो स्पीसीज होता है, दो स्पीसीज होते हैं। एक होता है द क्लाउडेड लेपर्ड ओके, और होता है सुंडा क्लाउड लेपर्ड। तो दोनों स्पीसीज जो है ये क्या वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू IUCN। बोथ द स्पीसीज आर डिक्लेयर्ड एज वल्नरेबल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। Okay, both the species declared as vulnerable according to IUCN. Now, it found across the Southeast Asia and the Himalaya in the following countries like southern China, Bhutan, Nepal, Northeast India, okay, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos, Bangladesh, इन सारे कंट्री में ये पाया जाता है क्लाउडेड लिपर्ड। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फाउंड इन इंडिया नॉट एनी अदर एल्स। ओके, सो वो वैसे में ये क्वेश्चन, ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है दिस स्पीसीज फाउंड इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, हिमालय और ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पाया जाता है। अगर बात करें इट इज अ हाई अल्टीट्यूड इन द हिमालय, सबसे ज्यादा इसका हैबिटेट कहाँ देखा मिलता है, हाई अल्टीट्यूड इन हिमालयस। और स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया वेयर दिस स्पीसीज फाउंड, ऑब्वियसली ऑल हिमालयन स्टेट्स होंगे लाइक सिक्किम। ओके, इट्स फाउंड इन सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाला एरिया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम,
मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और ये स्टेट एनिमल किस स्टेट का है? मेघालय का। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लॉडेड लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय। सो रिमेंबर दिस क्लॉडेड लेपर्ड, मिजोरम गवर्नमेंट ने कहा कि इसको कंजर्वेशन करना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और ये साउथ चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से लेके अदर एशियन कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया में पाया जाता है। इसके दो स्पीसीज है, ओके, क्लॉडेड लेपर्ड एंड सुंडा क्लॉडेड लेपर्ड, दोनों के दोनों वल्नरेबल है आईयूसीएन के हिसाब से। और इंडिया में किस किस स्टेट में पाया जाता है? वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ओके, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। एंड दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, ठीक है। हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालय इसका बेस्ट लोकेशन। आगे बढ़ते हैं ना। बेंगलुरु रिसर्च ने रिसेंटली डिस्कवर्ड किया 3 एडिबल बग, ओके, स्पीसीज। अब बेंगलुरु ने रिसर्च किया तो इसका मतलब ये नहीं कि दिस स्पीसीज ओनली फाउंड इन साउथ इंडिया, ओके, ये कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो entomologist who called entomologist those, okay, eat ant, okay, जो एंट जो स्पीसीज जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, okay, from the Ashoka Trust of Research and Ecology and Environment in Bengaluru have recently identified 3 new species of edible bug that are traditionally eaten by indigenous community in the northeast India. बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा भी तो पूछेगा किस जगह पे जो इंडिजिनस कम्युनिटी थी इस तरह के 3 बग्स को खाते थे। दिस इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। Now, this discovery underscored the importance of documenting and preserving the traditional knowledge about edible insect. Okay, जो कि हमारे पूर्वज जो क्या है सरवाइव करने के दे आर डिपेंड ऑन मल्टीपल टाइप ऑफ ओके सोर्सेज। तो इसमें एक एडिबल इंसेक्ट्स भी था जिसको खाते थे। As many such species are still now not well documented despite their role as important food source. और ये इसमें क्या है? बेसिकली दे इंक्लूड अ गुड, ओके, आप कर सकते हैं कि जो भी एक प्रोटीन वगैरह मिलता था उनको खाने से, ओके, जिससे कि सर्वाइवल रेट ज्यादा बढ़ जाता था। द न्यूली डिस्कवर्ड बग आर पार्ट ऑफ द जीनस, ओके, कोलिडियस एंड बिलोंग टू फैमिली ऑफ डिनिड्रोडी, ओके। दे रेंज साइज ऑफ 15 मिलीमीटर टू 25 mm एंड प्राइमरी फीड ऑन द प्लांट स्नैप। सो थ्री न्यू स्पीसीज का नाम क्या है? कोरिडियस आडी, ओके, देन कोरिडियस एस्कुलेंटू, okay, Codius asparagus, okay, so this name are also important. पूछ सकते हैं which of the following name is given? So Coridius adi, okay, Coridius esculentu or Coridius, okay, Encephalitis is the 3 important name of this species, okay। बात करते हैं अदर 5th नंबर इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो 4 रिंग्ड बटरफ्लाई। तो 4 रिंग्ड बटरफ्लाई क्यों न्यूज में आया? इसके पीछे क्या कारण है? So 4 रिंग्ड butterfly was rediscovered in the Namdapha National Park after 61 years. Now this is very important. After 60 years, 1, 2, 3, 4. As you see, 4 ringed butterfly. Where it discovered from Namdapha National Park. Okay, 4 ringed butterfly species are this is called starine. Okay, starine butterfly. Okay, so it was photographed by during the survey document the butterfly diversity in Mio Range, okay, Namdapha National Park during 2018-19. Okay, it was identified based on general morphological pattern and habitat. तो इसको आइडेंटिफाइड कैसे किया? जनरल मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न। इट वाज लास्ट रिपोर्टेड 1957 फ्रॉम असम्स, ओके, प्लेस कॉल्ड मार्गेरिटा। सो नामदफा नेशनल पार्क में इस स्पीशीज को डिस्कवर किया गया। और नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिस इज नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। सो 4 ringed butterfly recently discovered from Namdapha National Park after 61 years. बाकी की इंफॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो इट लोकेटेड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क। It is flanked by the Patkai hills of the south and southeast Asia by the Himalaya to the north. आपको पता है जितने भी पूर्वांचल हिल्स है, ओके, पटकाई हिल्स, ओके, उसके बाद आ जाएगा मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ओके। इट इज लोकेटेड बिटवीन डाफा बम, ओके, डाफा बम रेंज ऑफ मिशमी हिल्स एंड पटकाई रेंज, ओके। This the region is part of both Palearctic and Indo-Malayan biogeographic area. So Palearctic and Indo-Malayan, this is called we call as more biome. Okay, so Namdapha is the name of the river which originated from the Dafa boom and with the now Dehing river. So Namdapha क्या है? एक तरह का रिवर का नाम भी है, ये भी याद आपको रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में it is okay, surrounded by the Patkai hills and by the Himalaya up to the north. Okay, this is clear. So 4 ringed butterfly recently discovered from the Namdapha National Park. Then we'll talk about the next and last. This is the about the India series. So India series or series क्या है? It is a pall of gloom descended on Kumar Devam Gram Panchayat located in the East Godavari district after death of the century old Indian saris tree. So एक बहुत ही पुराना कह सकते हैं कि सालों से कई 100 साल से मतलब कि कह सकते हैं कि एक पुराना ट्री था जो कि एक बचा था, that was okay died recently in okay where East Godavari district, okay, Kumar Devam.
ओके सो वहां के लोग काफी दुख हुए, काफी मतलब कह सकते उदासी का माहौल आ गया आफ्टर डेथ ऑफ द सेंचुरी ओल्ड इंडियन सैरिस ट्री। तो ये ऐसा ट्री में क्या स्पेशल है? सो इट इज नोन एज ओके अल्बिजिया लेबेक। ओके अल्बिजिया लेबेक, इट इज अ ट्रॉपिकल ट्री नेटिव टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके दिस इज कॉल्ड अल्बिजिया लेबेक। ओके नेटिव टू ट्रॉपिकल एरिया। इट बिलोंग टू फेवकिया फैमिली एंड डेसिडियस ट्री। ओके ये क्या है? डेसिडियस ट्री है। तो पूछ सकता है कि रिसेंटली इंडियन साइरस ट्री वाज इन न्यूज, दिस बिलोंग टू विच टाइप ऑफ ओके फॉरेस्ट? एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके देन थॉर्न वेजिटेशन, किस टाइप ऑफ वेजिटेशन में आता है? दिस इज डेसिडियस ट्री विद अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस। दे रिक्वायर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड कैन बी ग्रोन इन वैरायटी ऑफ सॉइल्स इंक्लूडिंग क्ले, लोम एंड सैंडी सॉइल। ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में भी ग्रो कर सकता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। फीचर क्या है? इट ग्रो मैक्सिमम हाइट 15-20 मीटर्स and was wide spreading umbrella shaped canopy. Okay, so umbrella shaped आप देख सकते हैं, इसका शेप क्या है? umbrella shaped canopy है। okay, this is how it the shape of this tree. okay, umbrella shaped canopy. इकोलॉजिकल रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके बिकॉज इट बिलोंग टू लेग्यूमिनस, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। इट इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हिच हेल्प इन इंड्यूस द सॉइल एंड सपोर्ट द अदर प्लांट स्पीसीज। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एक्सटेंसिव शैलो रूट सिस्टम मेक इट गुड सॉइल बाइंडर एंड सुटेबल फॉर okay suitable for soil conservation and erosion control. So this is a leguminous type, this is the type of okay fruit यहाँ पर होता है, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में काफी हेल्पफुल होता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है लेकिन फ्लावर इसको प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता है। देयर सम ओके बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट on the root of the plants like leguminous plant में के रूट में बैक्टीरिया होते हैं एंड दिस दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट एंड अमोनिया, और वो नाइट्रेट अमोनिया प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके दिस इज हाउ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ओके नाइट्रोजन जाता है एंड दैट फर्दर ट्रांसफर इन अदर फूड चेन्स। ओके तो ये दिस 6 इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ओके सम न्यू टर्म्स एंड न्यू स्पीसीज इन इंडिया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्वायरमेंट में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे प्रीलिम्स में हमेशा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि स्पीसीज के ऊपर होता है एंड देयर लोकेशन के ऊपर होता है। तो ये कहाँ से पूछते हैं? जो भी न्यूज में चलता है उसी से पूछता है। हम और भी वीडियो बनाएंगे इस पे, और भी क्लासेस लेंगे ओके जो भी करंट अफेयर में न्यूज में आ रहा है। ओके सो प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके थैंक यू एवरीबॉडी।